Xiaomi के HyperOS 2.0 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है चाइना में, जिसका कल लॉन्च इवेंट हुआ हमारे चैनल पे। बहुत सारे लोगों ने देखा, बट बहुत सारे लोगों को जो फीचर्स है वो समझ नहीं आए। तो उन फीचर्स को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हमारी वीडियो में, वो भी हिंदी में। उसी के साथ कौन से फीचर्स इंडिया के लिए आएंगे, फीचर में यूनिकनेस क्या है, कौन सी स्पेशल सेटिंग्स देखने को मिल रही है, रोड मैप क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए गाइस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, जिसमें मैं हर एक फीचर के बारे में डिटेल में बात करूंगा। बट उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे अपडेट्स देखने को मिलते रहे। क्योंकि अभी तो HyperOS 2.0 चाइना में लॉन्च हुआ है, अभी ग्लोबल में आएगा, इंडिया में आएगा, देन फीचर्स में भी चेंजेस आएंगे और जो एलिजिबल डिवाइसेस की लिस्ट है उनमें भी चेंजेस आएंगे। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बट सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं, तो कल HyperOS 2.0 का ऑफिशियल लॉन्च इवेंट हुआ और जो पूरा लॉन्च इवेंट था वो अराउंड 30 मिनट्स का था। उसके बाद Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Pro की बात की गई, उसके बाद बाकी जो डिवाइसेस थे उसके बात की। तो ये जो लॉन्च इवेंट चला वो अराउंड 3.5 घंटे के आसपास चला। उसी के साथ जो HyperOS 2.0 है, जिसमें इस बार फीचर्स कम है। जी हाँ गाइज, मैंने भी पूरा लॉन्च इवेंट आई थिंक एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखा। हर डिटेल को, हर फीचर्स को मैंने चेक किया कि ये स्पेशल क्या बता रहे हैं। देन जो स्पेशल चीजें निकल के आई हैं वो मोस्टली प्रेजेंट है यहाँ पे HyperOS में, बट उसके अलावा कुछ एडवांस, मतलब उन फीचर्स को एनहांस किया गया है, उनमें एडवांस चीजें, एडवांस फीचर्स, एडवांस सेटिंग्स ऐड की गई है और उन्हीं फीचर्स को एनहांस किया गया है। तो अगर आप लोग मान के चलोगे कि इस बार UI पूरी तरह से चेंज हो जाएगा या कोई कंट्रोल सेंटर आपको नया देखने को मिलेगा, तो वो रेडी है, बट अभी HyperOS 2.0 के लिए नहीं है। वो मे बी फ्यूचर 3.0 के लिए होगा या वो चेंजेस आएंगे। बट अभी HyperOS 2.0 में काफ़ी लिमिटेड चीज़ें बताई गई हैं, बट जो एनहांसमेंट हुई है वो भी एक नंबर है। जिसके बाद सबसे बड़ा डाउट आ जाता है कि स्पेशल फीचर उन्होंने हाईलाइट किया AI को और लॉक स्क्रीन को। जी हाँ, इस बार वो दोनों चीज़ें बहुत एक नंबर एनहांस होके आई है। बट डिपेंड करता है कि क्या वो ग्लोबल के लिए या इंडिया के लिए उस तरह के फीचर्स हैं वो सभी डिवाइसेस के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे भी कि नहीं। बट उससे पहले अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने जो लॉन्च इवेंट स्टार्ट किया उसमें इन्होंने सबसे पहले बात की HyperOS वर्सेस HyperOS 2.0 की, कि इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने बेसिक चीजें बताई कि आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ऑप्टिमाइजेशन में। इन्होंने क्या किया, Xiaomi 15 लिया, उसी के साथ Xiaomi 14 Pro लिया जिसमें HyperOS 2.0 डाला, उसके कंपैरिजन दिखाए। देन उन्होंने शो किया HyperOS 2.0 डालने के बाद जो Xiaomi 14 Pro है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है Xiaomi 15 से। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ निकल के आई है सामने। बट इसकी टेस्टिंग आप सभी को पता है कि चाइना में, चाइना के मॉडल में और चाइनीज़ HyperOS के साथ हुई है। तो अगर हम लोग उसको इंडिया से या ग्लोबल से कंपेयर कर ही नहीं सकते। बट फिर भी उन्होंने वो फीचर्स बताए, चेंजेस बताए कि ऑप्टिमाइजेशन बेटर होगी। बट ये चीज़ डिपेंड करती है कि क्या HyperOS 2.2 की जो इंप्रूवमेंट है या फीचर है, स्टेबिलिटी है, क्या वो बजट सेगमेंट में भी वर्क करेगी, ग्लोबल में वर्क करेगी, इंडिया में वर्क करेगी कि नहीं, या करेगी तो किस तरह से वर्क करेगी, क्या सच में ऑप्टिमाइजेशन होगी, क्या कंपैटिबिलिटी सही बैठेगी कि नहीं। क्योंकि अभी बग्स भी आएंगे और मुझे लगता है कि इस बार बग्स ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं है, चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं है। बाकी कुछ जो मेन सेटिंग्स होती हैं, हिडन सेटिंग्स होती हैं, हिडन चेंजेस होते हैं, जो कि ये HyperOS में ले आए हैं पहले से ही, जैसे एयर गेस्चर हो गया, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, ऐसा इन्होंने बोला है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स पे भी काम चल रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि फ्यूचर में या कोई हाई एंड डिवाइसेस होंगे ना, उनमें ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये सभी के लिए मे भी देखने को ना मिले। उसी के साथ बात की जाए तो HyperOS 2.2 ये तो पता ही है कि इंप्रूव्ड होगा फीचर्स, स्टेबिलिटी के मामले में। उसी के साथ स्टोरेज इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, रैम इंप्रूवमेंट पहले से ज़्यादा देखने को मिलेगी, ओपनिंग एनिमेशन, क्लोजिंग एनिमेशन ऐप्स में बहुत अच्छे निकल के आए हैं सामने, जो कि यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर ही सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एनिमेशन, जैसे कंट्रोल सेंटर ओपन होता है या एप्स ओपन करते हैं, उनकी जो स्पीड है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एनिमेशन बहुत ज़्यादा स्मूथर हो चुके हैं, एनहांसमेंट आपको बेटर देखने को मिल रही है। जहाँ तक मैंने लॉन्च इवेंट देखा, मुझे लगा कि उन्होंने बहुत सारे फीचर्स छुपाए हैं। आई डोंट नो क्यों, या वक्त की कमी थी और वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे तो उन्होंने टाइम स्लॉट दिया था, जिस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी रहेगी। क्योंकि फीचर्स मुझे पता है कि बहुत सारे हैं, बट इन्होंने एक्सप्लेन कम किए हैं। उसी के साथ बात की जाए तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जिनमें सबसे पहले एनिमेशंस की बात होगी, वो तो बेटर है ही। उसी के साथ ऐप ओपन करने की, क्लोज करने की स्पीड है और जो स्मूथनेस है वो तो अच्छी देखने को मिल रही है। बट जिन्होंने टेस्ट किया है वो अपने हाई एंड डिवाइस में, जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस या बेस्ट चिपसेट लगा हुआ है, बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, उसी फोन में ये टेस्ट कर रहे हैं, ना कि बजट सेगमेंट में। तो ये एक दिक्कत हो सकती है, क्या मिड रेंज फोन में वो अच्छे से वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई है। उसी के साथ बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं जो और देखने को मिलता है। सबसे पहले इन्होंने अपने हाइपर कनेक्ट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है, मतलब उसका एक अपडेट लेके आए हैं जो कि एक इम्प्रूवमेंट है।
उसमें क्या होगा कि इनकी जो सारे डिवाइसेस हैं, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, हमें पता था पहले से ही। बट अब इन्होंने अपने जो इकोसिस्टम को इतना ज़्यादा वास्ट कर लिया है कि जो आईफोन मतलब iOS वाले डिवाइसेस वो भी इस इकोसिस्टम में अडेप्ट हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन भी आपकी टैब के साथ कनेक्ट करेगा और सेम उसी तरह से वर्क करेगा जैसे Xiaomi के डिवाइसेस करते हैं। तो ये अपनी कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो iOS का इकोसिस्टम है उसमें सिर्फ iOS है, सैमसंग के इकोसिस्टम में सिर्फ सैमसंग है, बट यहाँ पे Xiaomi अपने इकोसिस्टम में iOS भी लेके आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब iOS वाले डिवाइसेस यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर जाएंगे, जहाँ पे आप लोग कंट्रोल कर पाओगे अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से iOS डिवाइसेस को भी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और उनके फ़ोन तो कनेक्ट हो ही रहे हैं। उसी के साथ कनेक्टिविटी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया गया है। आप लोग चीज़ों को काफ़ी हद तक और काफ़ी ईजिली कनेक्ट कर पा रहे हो, इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो, चेंजेस कर पा रहे हो। बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं उसमें और हाइपर कनेक्टिविटी में। तो हाइपर कनेक्टिविटी इनके डिवाइसेस को सिमुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसी के साथ गाइस बात करते हैं, इन्होंने नेक्स्ट बात की हाइपर कोर की। हाइपर कोर टेक्निकली इनके जो इंटरनल सॉफ्टवेयर के साथ ऑप्टिमाइजेशन है या इंटरनल हार्डवेयर है उनके साथ ऑप्टिमाइजेशन है, वो बेटर देखने को मिली है। कंपैरिजन उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई कि पहले वाले से ज़्यादा इंप्रूव्ड है, बैटरी लाइफ अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, हर एक ऐप्स अच्छी तरह से वर्क करने वाली है, कोई भी इश्यूज़ बग्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर मैं बात करूँ तो इनका जो नेक्स्ट फीचर है जिनके बारे में इन्होंने बात की है वो है गाइस HyperOS का लॉक स्क्रीन, जिसको अपग्रेड कर दिया है लॉक स्क्रीन 2.0 में। पहले क्या होता था कि अगर आप लोग फोटो डालते थे तो वो फोटो में एक डेप्थ इफेक्ट क्रिएट करता था, तो आपके जो क्लॉक है वो आपकी फोटो के पीछे आता था और कुछ हिस्सा आगे आता था, जो कि आप सभी को पता है बेसिक सा है। तो पहले ही फोटो के साथ होता था, बट अब अराउंड 30 सेकंड या 20 सेकंड की वीडियो को ये एज अ लॉक स्क्रीन आप लोग सेट कर सकते हो और वो लूप में नहीं चलेगी। ये एक अच्छी चीज़ है, ये मैं बताता हूँ क्यों। पहले सबसे पहले इन्होंने बताया कि अगर आप लोग एक वीडियो को ऐड करोगे तो वो उसको पहले ऑप्टिमाइज़ करेगा। जैसे आप उसे ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा उसके बाद वो उस वीडियो का एक डेप्थ इफेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब उसके बीच में अगर आप हो तो वो आपके जो सराउंडिंग है उनको, मतलब आपके बैकग्राउंड को रिमूव करेगा, उसके बीच में अपना टेक्स्ट ऐड करेगा और आपके आगे टेक्स्ट ऐड करके एक कमाल का डेप्थ इफेक्ट क्रिएट करेगा, वो भी वीडियो में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस करने में, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि HyperOS 2.0 हैवी होने वाला है। बट ये बैटरी कंजप्शन ज़्यादा लेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि एक लूप के बाद रुक जाएगा, देन ये ऑटोमेटिकली एक फोटो में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग जब आप लोग लॉक स्क्रीन को ओपन करोगे देन उसमें वीडियो रन करेगी, 30 सेकंड की रन करेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक फोटो में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे वो बार बार लूप में नहीं चलेगा। हाँ, बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा तो कंज्यूम होने वाली है ज़्यादा, क्योंकि डेप्थ इफेक्ट क्रिएट करना, वीडियो को बार बार रन करना, क्योंकि फ़ोन ही हम डेली बेसिस पे इतनी बार ओपन कर लेते हैं, तो मे भी बैटरी में इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। बैटरी कंजप्शन यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। Xiaomi ने बोला तो नहीं है, बट मुझे पता है कि ये चीज़ होने वाली है। उसी के साथ नेक्स्ट उन्होंने बात की अपनी विजेट्स के बारे में। तो यहाँ पे गाइस उन्होंने बहुत सारी नई विजेट्स इंट्रोड्यूस की है, अपनी नई मतलब एडवांस किया है अपनी जो सिस्टम ऐप्स हैं उनमें AI के फीचर्स तो इंटीग्रेट किए हैं। चलो AI के बारे में तो आगे बात करेंगे क्योंकि बहुत कुछ है उसमें। तो यहाँ पे उन्होंने जो अपनी विजेट्स हैं हर एक सेक्शंस की, हर एक ऐप्स की, जैसे क्लॉक की हो गई या कोई भी स्पेसिफिक ऐप है, उनकी जो विजेट्स हैं उनको भी रीडिज़ाइन किया है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था MI न्यूज़ में। तो वो चीज़ें फाइनली इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ विजेट्स, उनका साइज़, उनकी शेप, उनको भी कन्वर्ट किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी के साथ ऑफिशियल आपको जो लॉक स्क्रीन है वहाँ पे तो चीज़ें देखने को मिल ही रही हैं। आपको कुछ नए लॉक स्क्रीन भी ऐड किए गए हैं उन्होंने। लॉक स्क्रीन मतलब एक आपको डिफ़ॉल्ट कुछ लॉक स्क्रीन देखने को मिलेंगे, वीडियो वॉलपेपर वाले लॉक स्क्रीन देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसी के साथ आपको एडजस्ट करने के और ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब तक जो मैंने आपको फीचर्स बताए वो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में कंफर्म मतलब देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हाँ, इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। बट अब जो फीचर आ रहा है उसकी अभी पॉसिबिलिटी कम है। वो डिपेंड करेगा ग्लोबल जब लॉन्च इवेंट होगा तब, बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बट उससे पहले जो फीचर है वो मैं आपको बता दूं, वो है गाइस हाइपर AI। जी हाँ गाइस, AI इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है, पहले भी लॉन्च किया ही था, बट इस बार AI पे ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसमें कुछ फीचर्स तो कंफर्म आ रहे हैं, कुछ ऐप्स के साथ AI इंटीग्रेशन कंफर्म आ रही है। बट जो AI है ना, जो इनका एक्चुअल AI है, वो आएगा कि नहीं इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। बट फिर भी आप लोग फीचर के बारे में जान लो। अब जो हाइपर AI है वो पहले से ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर हो गई है। अगर आप एक स्केच क्रिएट करोगे ना, उस AI की हेल्प से वो उस स्केच को एज अ इमेज में कन्वर्ट कर देगा। बहुत बड़ी चीज़ है, बट स्टिल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरह से ये वर्क करती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको AI की और इंटीग्रेशंस देखने को मिलेगी आपकी गैलरी सेक्शंस पे, आपकी कॉल्स के साथ, आपकी मैसेज के साथ, आपकी सर्च एबिलिटी के साथ। आपको सर्च करना चाहते हो, कोई फोटो फाइंड करना चाहते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ नए एनिमेशंस भी देखने को मिलेंगे इनके AI के साथ। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड एनिमेशंस हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और स्मूथ भी हैं। बट इनकी टेस्टिंग यहाँ पे काफ़ी हद तक HyperOS 2.0 के साथ ही हुई है और स्पेसिफिक डिवाइसेस के साथ ही हुई है। जिसमें बात की जाए तो HyperOS 2.0 की जब टेस्टिंग की गई तो उसमें काफ़ी सारे सिस्टम ऐप्स थे
अब उन सिस्टम ऐप्स को जब ट्राई किया गया तो आइडेंटिफाई हुआ कि कुछ ऐप्स में भी AI इंटीग्रेशन हुई है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे चेकआउट करोगे तो यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग वाली APK है जो कि पुरानी वाली और जो नई वाली है। पुरानी वाली में जो बटन है वो आपको रेड देखने को मिल रहा है और नई वाली में आपको AI इंटीग्रेशन, मतलब आपकी जो वॉइस है वो काफ़ी हद तक नॉइस प्रूफ हो जाएगी। उसी के साथ यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगी। ये चीज़ें ऑफिशियली इन्होंने बता रखी है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। बाकी यहाँ पे आपको लैंग्वेज कन्वर्जन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि AI की मदद से आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड करेगा। ये टेक्निकली जो अभी तक सैमसंग के पास AI फीचर्स हैं या एप्पल के पास है या कोई भी AI फीचर्स है, उन सभी का इंटीग्रेशन करने की पूरी कोशिश की गई है। और ये AI फीचर्स एक से बढ़कर एक है। मतलब आपकी गैलरी में ये फोटो इंप्रूवमेंट करेगा। उसमें तो ऑप्टिमाइजेशन इतनी सारी है ना, तो उसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बनेगी जब HyperOS 2.0 लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, बट इंडिया में मुझे लगता है कि बजट सेगमेंट वाले फ़ोन्स में बहुत कम फीचर्स मिलेंगे। मिड रेंज वाले में फिर भी थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे, बट जो नए फ़ोन्स आएंगे ना अराउंड 15,000 से ऊपर वाले, उनमें आपको HyperOS 2.0 की मेजर फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है। उसी के साथ पूरे लॉन्च इवेंट में इन्होंने अपना रोड मैप बताया कि किन किन डिवाइसेस को कब तक अपडेट मिलेगा, और वो सारे डिवाइसेस कंफर्म है कि ग्लोबल में और इंडिया में भी उनको अपडेट मिलेगा। ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। और ग्लोबल में यहाँ पे गाइस कुछ डिवाइसेस को रीनेम करके लॉन्च किया गया है, इंडिया में भी रीनेम करके लॉन्च किया गया है। इसमें किसी भी पोको डिवाइस का नाम है ही नहीं, तो पोको के लिए जो लिस्ट है वो तब आएगी जब ग्लोबल में लॉन्च किया जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं अगर बात करूं तो जब आपके डिवाइस का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ग्लोबल के लॉन्चमेंट में हो, अगर आप लोग एलिजिबल हो तो। अगर एलिजिबल नहीं हो देन आप लोगों को उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको जानना है कि आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो तो इसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग सर्च कर सकते हो, एंड ऑफ सर्विस लिस्ट टेक्स्ट टॉकर करके सर्च करना, आपको हमारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन कौन से डिवाइसेस के लिए HyperOS 2.0 लॉन्च किया जाएगा और कौन कौन से डिवाइसेस के लिए नहीं। और कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी के लिए कौन कौन से डिवाइसेस के लिए कंफर्म कर दिया गया है HyperOS 2.0 का अपडेट, और उन्हीं डिवाइसेस को इंडिया में भी कंफर्म मिलेगा। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन बताऊं, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, वो इसलिए क्योंकि वो इन डेप्थ नहीं है, अभी चाइना के लिए है, तो मैं उनको प्रायोरिटी नहीं दूंगा। मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा जो ग्लोबल के लिए है या जो हाईलाइटेड फीचर्स थे। तो हाईलाइटेड तो मैंने ज़्यादा बता दिए, मेजर चेंजेस तो नहीं है। UI चेंजेस जब मेरे हाथ में आएगी वो चीज़ देन मैं टेस्ट करूँगा। अभी मैं जो उनका बेटा है ना वो भी मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये फीचर है वो फीचर है और वो फीचर अगर आपको आए ही ना, वो ग्लोबल में या इंडिया में आए ही ना, तो उसका मतलब क्या है कि फीचर देख के आप लोग क्या करोगे, ये सोचोगे कि चाइना में मिला और इंडिया में नहीं। दैट्स वाई मैं इसकी इन डेप्थ टेस्टिंग अभी नहीं कर रहा। जो चीज़ें यहाँ पे वर्क करेगी वही चीज़ें मैं आप तक लेके आऊँगा। और अभी तो ये HyperOS 2.0 का ग्लोबल लॉन्च इवेंट होना बाकी है, उसमें तो पता नहीं ये क्या चीज़ें लेके आएंगे और कौन से फीचर्स कम करेंगे। एक्चुअल जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी ना उसकी, वो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि उसमें आपको फीचर्स अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए जाएंगे हर एक फीचर्स को, क्योंकि उसमें वक्त दिया जाएगा। ग्लोबल लॉन्च इवेंट में ऐसा नहीं होगा कि मतलब 8-10 प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च करने हैं। उन्होंने स्पेसिफिक Xiaomi की 15 सीरीज के साथ अनाउंस किया है कि हाँ HyperOS 2.0 लॉन्च किया जाएगा, और इंडिया के लिए भी यही बोला जा रहा है Xiaomi 15 सीरीज के साथ ही देखने को मिल जाएगा। तो जनवरी तक इंडिया में HyperOS 2.0 आ जाएगा और 2 ही महीने बचे हैं, तब तक आप लोग थोड़े फीचर्स के साथ यूज टू हो जाओ कि कौन कौन से फीचर्स आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो कंफर्मेशन है वो है लॉक स्क्रीन वाले फीचर्स, ऑप्टिमाइजेशन और कुछ AI फीचर्स। हाइपर AI आपको पूरा देखने को नहीं मिलेगा, हाइपर कनेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ और डिटेल्स आती हैं या और कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि अब आने ही वाली है। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, वो मैं अपनी MI न्यूज़ में डेली बेसिस पे कवर करता रहूँगा। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जैसे ग्लोबल लॉन्च इवेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। जी हाँ, HyperOS 2.0 का जब ग्लोबल लॉन्च इवेंट होगा या एलिजिबल डिवाइसेस की लिस्ट आएगी वो भी मैं अपने चैनल पे जरूर दिखाऊंगा। उसके लिए आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने डिवाइस का नाम, आपके पास कौन सा डिवाइस है, नीचे कमेंट करो। और देखते हैं गाइस कि आप लोग मेजॉरिटी कौन से फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, या इस समय कौन से डिवाइस को प्रेफरेंस ज़्यादा दी है, कौन से लोगों ने कौन सा डिवाइस एट द टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग HyperOS 2.0 की ट्रिक्स और टिप्स के साथ।